अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे जहाँ के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहाँ हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की नज़र निछावर करने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और क़ुरान तो ईमान बताता है इन्हें, क़ुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अज़ीज़ान गिरामी, ईमान ये सबसे बड़ी दौलत है, ईमान सबसे अजीम ख़जाना है, ईमान सबसे बड़ी नेमत है। रिवायत में है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा उसकी बख्शिश हो जाएगी। जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान होगा उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। ये ईमान की अहमियत है। अगर ज़िंदगी भर का गुनहगार इंसान, ज़िंदगी भर नाफरमानी में गुजारने वाला इंसान, अगर उसका ख़ात्मा ईमान पर हुआ, उसका ख़ात्मा बिल खैर हुआ, मरते वक्त उसको कलमा नसीब हो गया, कल बरोज़े क़यामत रब तबारक व तआला ने उस पर फ़ज़्ल ना फरमाया तो अपने गुनाहों की सज़ा जहन्नम में काटने के बाद एक ना एक दिन ज़रूर जन्नत में दाखिल किया जाएगा, इसलिए कि उसका ख़ात्मा ईमान पर हुआ। और अगर कोई शख्स ज़िंदगी भर उसने नेकियां की, ज़िंदगी भर नेक आमाल किए, मगर उसका ख़ात्मा बिल खैर नहीं हुआ, उसका ख़ात्मा ईमान पर नहीं हुआ, तो फिर वो हमेशा हमेशा वो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। पता क्या चला? ईमान वो दौलत है कि जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी होगा उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत हो जाएगी। राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। आप देखिए ना, अल्लाह तबारक व तआला ने जो एहकामात फ़र्ज़ फरमाए वो ईमान वालों पर फ़र्ज़ किए। नमाज फ़र्ज़ हुई, ईमान वालों पर फ़र्ज़ हुई। रोज़ा फ़र्ज़ हुआ, ईमान वालों पर फ़र्ज़ हुआ। हज फ़र्ज़ हुआ, साहिब हैसियत ईमान वालों पर फ़र्ज़ हुआ। ज़कात फ़र्ज़ की गई, साहिब इस्तिताअत ईमान वालों पर फ़र्ज़ की गई। कुरान अज़ीम में जा बजा या अय्युहल्लज़ीना आमनू का ज़िक्र आपको मिलेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि ईमान वालों अपने आप को, अपने घर वालों को उस जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। यानी रब तबारक व तआला ने जो एहकामात नाजिल फरमाए वो ईमान वालों को पर नाजिल फरमाए। तो ईमान ये सबसे अजीम दौलत है। और रब तबारक व तआला ने ईमान वालों के ताल्लुक से फरमाया, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊना इन कुंतुम मुमिनीन, कि गम न करो, खौफ न करो, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। यानी जो ईमान वाला होता है उसको मोमिन कहते हैं। मोमिनों को ये खुशखबरी दी गई कि गम ना करो, खौफ ना करो, कामयाबी तुम्हारा कदम चूमेगी, कामरानी तुम्हारा कदम चूमेगी, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। तो ईमान वालों के लिए कामयाबी है, ईमान वालों के लिए सरफराजी है, ईमान वालों के लिए सरबुलंदी है। लेकिन हमने तो अपने आप को ईमान वाला कहा, लेकिन वो कामयाबी नज़र नहीं आ रही, वो सरफराजी नज़र नहीं आ रही, वो सरबुलंदी नज़र नहीं आ रही।
50 से ज़ायद ममालिक मुसलमानों के हैं, इस्लामी ममलिकत है, मगर वो तमाम ममालिक मिलकर भी एक बैतुल मक़दिस को यहूदियों के तसल्लुत से आज़ाद नहीं करा पा रहे। दुश्मनान इस्लाम के कब्ज़े में है। मुसलमान आज मगलूब नज़र आ रहा है, मुसलमान आज कमज़ोर नज़र आ रहा है। एक वक्त था कि हम तादाद में कम थे, हम 313 की तादाद में थे, मगर हज़ारों पर भारी हुआ करते थे। हम जंग में हमारी तादाद कम होती थी, काफिरों की तादाद ज़्यादा होती थी, मगर काफिरों पर हम गलबा हासिल कर लिया करते थे। वजह क्या थी कि हमारा ईमान मजबूत था, हम कामिल मोमिन थे, हम कामिल ईमान वाले थे। और आज वही ईमान की तकमील हमसे रुखसत हो गई। हमारे अस्लाफ की तारीख का मुताला करें कि हमारे अस्लाफ, उनके अंदर कमाल ईमान कैसा था कि जिस चीज़ को हुक्म देते वो चीज़ उनका हुक्म मानती नजर आती थी, वो चीज़ उनके ताबे और फरमाबरदार थी। मिस्र फतेह हुआ, इस्लामी फरेरा सल्तनत मिस्र पर लहराने लगा, इस्लामी हुकूमत कायम हो गई। उस वक्त एक वक्त ऐसा आता था कि दरियाए नील खुश्क हो जाता था, बहुत बड़ा दरिया है, वो खुश्क हो जाता, और लोग हर साल एक दोशीज़ा की भेंट चढ़ाया करते थे, एक जवान लड़की को कुर्बान किया करते थे। उनका अकीदा ये था कि जब दरिया को कुर्बान करेंगे, इस तरह से कुर्बानी देंगे इंसानी जान की, एक दोशीज़ा की, तो दरिया का देवता खुश हो जाएगा और फिर जो खुश्क दरिया है वो फिर से रवा दवा होगा। तमाम मिस्र वाले हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए, अर्ज़ किया कि दरिया खुश्क हो गया है, हम हर साल एक खूबसूरत नौजवान लड़की की भेंट चढ़ाते हैं, उसको दरिया में डालकर उसको ज़बा करते हैं, फिर उसके बाद दरिया जारी होता है, हमको इजाज़त दी जाए। हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हक़ आ गया है, बातिल मिट गया है। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता, अगर मिस्र की सरहद पर एक कुत्ता भी मारा जाएगा तो मुझसे पूछा जाएगा, मैं इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा। चुनांचे आपने एक ख़त अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम लिखा और पूरी सूरत हाल आपने बयान फरमाई। आपने पूरी सूरत हाल लिखी, कहा कि हर साल दरिया खुश्क होता है और लोग एक इंसान को कुर्बान करते हैं, फिर उसके बाद दरिया रवादा हो जाता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अम्र, तुमने अच्छा किया कि उनको रोक दिया। फिर उसके बाद आप 2 ख़त लिखते हैं, एक ख़त दरिया के नाम लिखते हैं और एक ख़त हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम लिखते हैं, और आप फरमाते हैं कि ये जब ख़त मिले तो इस ख़त को दरिया की मिट्टी के नीचे सुपुर्द कर देना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब वो दरिया की मिट्टी के नीचे ख़त सुपुर्द किया जाता है, रात की तारीकी में दरिया के अंदर ख़त डाला गया, सुबह होते होते जो दरिया खुश्क हो गया था वो दरिया रवा दवा हो गया। लोगों ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन, आपने दरिया में क्या लिखा था, दरिया के नाम क्या ख़त लिखा था? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने दरिया के नाम ये लिखा था कि अगर ऐ दरिया तू खुदा के हुक्म से राज़ी जारी होता था तो आज खुदा का बंदा उमर तुझे हुक्म दे रहा है कि तू जारी हो जा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये ईमान वालों की शान है, ये ईमान वालों की शान है कि उनके अंदर कैसा जज्बा ईमानी था
कि अगर वो दरिया को हुक्म दे तो दरिया जारी हो जाए, अगर वो दरिंदे को हुक्म दे तो दरिंदे जंगल छोड़ दें। एक इस्लामी लश्कर एक जंगल से गुजरने वाला था, वहाँ के लोगों ने मना किया कि तुम जंगल से न गुजरो, जंगल से अगर गुजरोगे तो जो दरिंदे हैं, शेर चीता है, वो तुम्हें चीर फाड़ डालेंगे। तो उन्होंने, इस्लामी लश्कर ने कहा था कि हम अल्लाह की सल्तनत को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चुनांचा फिर उसके बाद इस्लामी सिपह सालार ने एक टीले पर खड़े होते हैं और ऐलान करते हैं कि जंगल के दरिंदों, हम यहाँ पर अपना घर बार बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि इस्लामी सल्तनत का फरेरा लहराने के लिए आगे बढ़े हैं, इस्लामी हुकूमत कायम करने के लिए आगे बढ़े हैं। लिहाजा अल्लाह के लिए तुम ये जंगल खाली कर दो। उस वक्त चश्नी में आलम ने देखा था कि इस्लामी सल्तनत की आबियारी के लिए जब इस्लामी लश्कर आगे बढ़ा तो फिर उसके बाद जंगल के दरिंदों ने मुसलमानों के लिए जंगल खाली कर दिया था। शेर अपने बच्चे को लिए हुए एक तरफ जा रहा है, भेड़िया अपने बच्चे के साथ दूसरी तरफ जा रहा है, पूरा जंगल दरिंदों ने खाली कर दिया और इस्लामी लश्कर उस जंगल से फिर वो गुजर जाता है। बताने का मकसद ये है कि ईमान वालों की शान ये होती है कि अगर वो दरिंदे को हुक्म दे तो वो हुक्म मानते हैं, अगर वो दरिया को हुक्म दे तो वो हुक्म मानते हैं। मगर आज हमारा हाल क्या है कि हम अपने बच्चों को ही हुक्म दें तो हमारे बच्चे ही अपनी बात नहीं मानते, अपना कहाँ नहीं मानते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें टटोलना है, हमें अपना मुहासिबा करना है कि हम तकमील ईमान के लिए क्या करना चाहिए था। हमारे असलाफ के दिलों में क्या हाल था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरिया को हुक्म दिया तो दरिया उनका हुक्म मानती हुई नजर आई। आइए हम उनके ईमान, जो कमाल ईमान था, उसके मुतालिक हम हदीस मुबारका का मुताला करें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि ऐ उमर, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं अपनी जान के अलावा तमाम चीज़ों से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल ना हुआ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला तड़प जाते हैं, अर्ज़ करते हैं कि कामिल मोमिन बनने के लिए मुझे क्या करना है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईमान की तकमील के लिए तुम मुझसे अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करो। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि अमीरुल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी जान से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उमर, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। यानी वो अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना यही कमाल ईमान है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी वालिदैन से ज़्यादा, अपने बच्चों से ज़्यादा, वन्नास अजमईन, और तमाम लोगों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत न करने लगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कमाल ईमान है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रूही ईमान है। बगैर मोहब्बत नबी के ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर इसी में है खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत यही कमाल ईमान के लिए ज़रूरी है। आला हज़रत इमाम मददा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। ईमान की जान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। लिहाजा अपने दिलों में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करे। यही मोहब्बत नबी ईमान की तकमील के लिए ज़रूरी है। दिल में मोहब्बत होगी, दिल में उल्फत होगी,
तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हम चलेंगे। इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत का दारो मदार सुन्नतों पर ठहराया है। मन अहब्ब बिखुद सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइया फ़िल जन्ना, कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की तो गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत करने का मतलब ये कि उनकी सुन्नत पर अमल करें, उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करें, उनके तरीके पर अमल करें। उनकी सुन्नतों पर अमल करने की बुनियाद पर कामयाबी मिलेगी, फलाह मिलेगी। अज़ीज़ान गिरामी, सुन्नतों के ताल्लुक़ से आपने समाअत फरमाया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पुरफितन ज़माने में जिसने मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा किया, अल्लाह तबारक व तआला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। यानी फितनों के ज़माने में सुन्नतों का अहया करना, सुन्नतों को ज़िंदा करना, उसे इस कदर सवाब मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमारे दिल में मोहब्बत नबी की शमा को रोशन करे, मोहब्बत नबी के में ही जिलाए और मोहब्बत नबी में ही हमारा ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। आज बच्चे बहुत डिस्टर्ब किए, फिर कल से इंशाअल्लाह तफसीली बयान होगा, समाअत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।